नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक 36 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में। यहाँ पर कनिष्ठ उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची। प्रथम पर्व पर चक्र का सुंदर निशान, यानी ग्रहण शक्ति पूरी तरीके से मौजूद। यहाँ पर अच्छी याददाश्त, अच्छी ग्रहण शक्ति, डिसीजन पावर मजबूत, सभी प्रकार के प्रथम चरण से दिखाई देते हैं। सेकंड पर्वत पर भी अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों पर छाप छोड़ने वाले हैं। और यहाँ थर्ड पर्व पर भी ज़्यादा रेखाएं, यहाँ मित्रवत रेखा खड़ी हैं, कुछ माइनस रेखा लगी हुई हैं, तो कोई बात नहीं है। धन के अच्छे आगमन हैं, लेकिन उनसे संतुष्ट ना होना ये अच्छी बात भी है 35 साल की उम्र में। यहाँ पर बात करूँगा, थोड़ा सा ये उंगली के बीच में जब गैप आ जाता है तो ज़रा जल्दबाजी से बचना चाहिए। थोड़ा धैर्य रख करके चलेंगे तो आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में आपके मान सम्मान के लिए जानी जाएगी। मैं यहाँ पर यदि इस उंगली को देखता हूँ तो लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर दिखाई देती है। जब ये दोनों उंगलियाँ बराबर होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से व्यक्ति आज जिस अवस्था में उससे कभी जीवन में डाउन नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति का एक समान जीवन 20 से 30 साल तक लगातार एक जैसा रहता है। जैसे आप लग्जरियस में हैं आज, तो आज जैसा कम से कम पीछे से चलता रहो और आगे तक 20-30 साल तक रहे। इस प्रकार से अधिकतर देखा जाता है। पर्व यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्रोध को नहीं दर्शाता, किसी प्रकार से अपनी भाषा शैली से गलत काम को नहीं दर्शाता। सूर्य पर्व है, हाँ, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में यहाँ पर लाभ दिखाई नहीं देते। यानी कुल मिलाकर जो सरकार से संबंधित कोई सहयोग है, जो टेंडर है, उसमें लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ थर्ड पर्व को, तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए आप कितना बेचैन हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की उंगली, धन की उंगली रोग की उंगली, साथ ही साथ काफ़ी कारक हैं, लेकिन मोटे कारक यही हैं। प्रथम पर्व से अभी भी आपके जीवन में कोई स्थायी रोग नहीं है। द्वितीय पर्व पर एक माइनस रेखा, एक राहु रेखा बड़ी कट रही है, 2 छोटी रेखाएं भी हैं। बस ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में किसी को धन मत दीजिए, वरना वो व्यक्ति आपका धन, मोटा धन, मैं छोटे धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा धन आपके जीवन में आपको लेकर के नहीं देगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शनि आपके अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ थर्ड पर्वत पर माइनस रेखाएं जब हल्की हल्की बिखरी हों, यदि आप जन्म नाम से और यदि आपकी शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, तो शनि की पूजा, शनि का दीपक ऐसे व्यक्ति को जलाते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी रेखाएं दिखाई देती है, जिसकी वजह से धन के आगमन पर वर्तमान में ग्रहण है। बस इतना ही कह सकते हैं। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली किसी भी प्रकार से कोई गलत खान पान नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर के रोग नहीं। और सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हैं, यहाँ माइनस रेखा, यानी कुल मिलाकर पत्नी की ज़्यादा सुनते नहीं और अपने जीवन में अपने तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। और अपने वैचारिक मतभेद की स्थिति कहूँ तो पत्नी के साथ में चलती रहती है। यहाँ बात करता हूँ नीचे वाले पर्व के बारे में। जब ये रेखा यहाँ पर राहु रेखा पर लग जाएं, तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई दिखाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी जो शिक्षा का स्तर है उससे आज संतुष्ट नहीं। अगर मान लिया बेहतरीन स्कूल में है तो चाहेंगे भाई मसूरी के स्कूल में पढ़े या लंदन में पढ़े या कहीं और पढ़े। उस तरह की बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं बच्चों के बारे में। ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर काटती हैं। ज़्यादा धन के प्रति आकर्षण भी इन रेखाओं से माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपका बुध पर्व। बुध पर्व आपको तय करेगा आपकी वर्तमान की धन की दशा को। यहाँ पर स्थायी धन रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, 4 स्थायी धन रेखा, 4 ही स्थायी धन रेखा यहाँ पर भी हैं। तो कुल मिलाकर आगमन धन के निरंतर रूप से आपके पास है। तो ये अच्छी रेखाएं हैं जो आपके पास वर्तमान में धन के अच्छे आगमन है। पर्वत दबा हुआ नहीं है, पर्वत उठा हुआ ज़्यादा नहीं है। धन को ऐसे नहीं फेंकेंगे, सही तरीके से उसका इस्तेमाल और जीवन का लुत्फ उठाते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा के बारे में।
सूर्य रेखा यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार से जाकर 3 शाखाओं में और ऊपर 2 शाखाओं में विभक्त होती हैं। हमने कहा है, हमारे शास्त्र कहता है कि जब जब रेखाएं 3 से 4 जीवन के अंदर बिखर जाएं या त्रिशूल जैसी आकृति को दे या वी जैसे चिन्ह बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई और सम्मान प्राप्त करता है। आपने कहा है मैं प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करता हूं, आप चाहते और मेहनत करते तो सरकारी सेक्टर में भी जॉब प्राप्त कर सकते थे। कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में भी हैं वहां आपकी धाक है और आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको उच्च सम्मान प्राप्त है। ये यात्राएं, ये रेखाएं आपके जीवन में आपको विदेशों की यात्रा भी करवाएंगी। बात करता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर अगर देखूं तो ये छोटी सी एक मछली और का बनने का प्रयास करेगी। यहाँ पर रेखा बहुत छोटी सी, यहाँ पर मछली ये इस प्रकार से बनेगी। शनि पर्व पर जाकर किसी मछली की आकृति होना, साथ ही साथ सहायक रेखाओं का खड़ा होना और कई चतुर्भुज भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके आगे अगर नीली इंक में जाएंगे तो यहाँ चतुर्भुज भी नजर आएंगे आपको। तो ये चतुर्भुज जहाँ पर यदि देखता हूँ तो वो चतुर्भुज भी आपके जीवन में आपके अच्छे धन के संसाधन बनाने के लिए है, यानी जीवन के अंदर कई प्रॉपर्टियों का मालिक व्यक्ति होता है। तो अच्छी भाग्य रेखा आज भी उर्जित है। बात करता हूं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। देखिए बृहस्पति पर्व में कितने सारे ब्रैकेट्स बने, यानी यहाँ पर फिर पैतृक संपदा का भी मिला और साथ ही साथ स्वयं से भी निर्मित आप भवन निर्माण कर रहे हैं और आगे भी और बनेंगे। कुल मिलाकर दान पुण्य भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो सभी तरह के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा शुरू से उठ करके चलती हुई रेखाएं हैं, पीछे से लगी है शाखाएं, आगे भी वी ट्रायंगल बनता है, जानकारी में विवाह होता है व्यक्ति का, साथ ही साथ कुल मिलाकर कभी कभी प्रेम संबंधों में भी विवाह होता है। यहाँ पर किसी प्रकार के रोग नहीं, ये सहयोगात्मक रेखाएं हैं, सूर्य पर्व से लगती हैं और साथ ही साथ ऊपर से बुध पर्व से लगती हैं। पत्नी के आने के बाद उन्नति और परिवार से उन्नति। यहाँ पर किसी प्रकार के रोगों की रेखा अभी आपके हाथ के अंदर नहीं दिखलाई पड़ती हैं, अभी कोई रोग रेखा यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपका मंगल का पर्व, कर्म रूपी मंगल पर्व। और यहाँ पर निकलने वाली जितनी यह शाखा से रेखा निकलती हैं ये शुरू में जीवन के संघर्ष के लिए है। जब वर्तमान में पहुँच जाता हूँ तो ये रेखाएं बिल्कुल जाकर सूर्य पर्वत तक संबंध बनाती हैं और ऊपर भी एक रेखा का संबंध यहाँ बुद्धि रेखा से निकल करके यहाँ सूर्य पर्वत तक संबंध बनाता है। तो अच्छी खासी रेखाएं हैं, बीच में से काटती हैं तो ये संघर्ष की स्थिति को है। ये कोई ज़्यादा राहु रेखा नहीं है, इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में ऊंचाई नीचाई नहीं आएगी तो जीवन की ऊंचाई को कैसे प्राप्त करेगा व्यक्ति, तो वो आपके जीवन में सब लग चुकी है। अब वर्तमान की गतिविधि क्या चलती है इसको मैं बताऊंगा। तो मंगल रेखा कर्म रूपी रेखा पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। यदि बुद्धि रेखा को देखता हूं तो बुद्धि रेखा का अभी जो आप असली उदय मान रहे हैं, मैं इसे असली उदय मानता ही नहीं हूं। जो आज तक हो रहा है वो इतना अच्छा हो रहा है, इसके बाद देखिए ये बुद्धि रेखा, और यानी आपकी जिस आयु में मैं देख रहा हूं इसके बाद आपकी बुद्धि और प्रखरता से काम करेगी और अच्छी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। यानी पिछली जो योगात्मक थी उसमें तो बहुत अप डाउन्स भी था, लेकिन अब जो आगे आएगी उसमें अच्छी तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन की काफ़ी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करने वाले हैं। अब बात करता हूं मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। एकाध रेखा मंगल पर्वत में नीचे द्वितीय पर्वत तक गई है। हो सकता है किसी वजह से कोई वाहन का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रांसपोर्ट में हो जाए तो उसकी वजह से कोई थोड़ा बहुत किसी के साथ में कोर्ट कचहरी हो जाए, कुछ इस तरह का संकेत है। कोई ज़्यादा खराब रेखा इसको मैं नहीं मानता हूँ। मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत की रेखा, यानी ये भी ट्रांसपोर्ट से लाभ के लिए ही जानी जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर गतिमान रेखाएं चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा देखती हैं, यानी व्यक्ति के अंदर दिमाग के अंदर योजनाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर यह अच्छी रेखाओं के रूप में भी मानी जाती हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति की भागदौड़ बहुत रहती है, लेकिन उससे वो ज़्यादा घबराता नहीं है। तो ये गतिमान योजनाएं की रेखा, साथ ही साथ डिप्रेशन का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी
बुराई का रेखा नहीं है कि कोई बुराई के अंदर पड़ जाता हो व्यक्ति। यहाँ कोई बुरे खान पान या बुरी लत का कहीं भी शिकार नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में, बुद्ध रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और ये बुद्ध रेखा, ये तो परिवार से मजबूती की रेखा मिली आपको, पत्नी के आने के बाद भाग्य उदय हुआ, और ये भाग्य रेखा से यहाँ पर जाकर के सीधा बुद्ध पर्वत को एक व्यावसायिक रेखा, ये बहुत व्यावसायिक मजबूत रेखा है जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली है व्यवसाय के द्वारा। ऐसी मजबूत रेखाएं व्यक्ति को पूरी तरीके से कभी कभी नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में भी उतार देती हैं। तो इस तरह का चिन्ह इन रेखाओं के द्वारा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं के बारे में, उसके बाद बात करता हूं पहले भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा से निकल करके इसका उदय, यानी आपके जीवन के अंदर नीचे भी अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी रेखाएं यहाँ इस प्रकार से ये आपके जीवन में लगी हुई हैं। तो ये रेखाएं कहाँ से कि दूर स्थानों से भागदौड़ संपर्क करके धन के आगमन पैदा करना। केतु पर्वत पर है थोड़ी सी, तो जरूर मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एक तरीके से रोगों पर सावधानी रखनी चाहिए, और कुल मिलाकर कभी कभी नुकसान का सामना भी व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। तो अच्छी खासी भाग्य रेखा आपकी लगातार ऊपर तक जा रही है, उसका जीवन में क्या संपर्क है, क्या संसाधन है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपके हाथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मछली का चिन्ह यहाँ पर भी नजर आएगा इस तरीके से। ये भी अच्छी तरीके से है, इसका भी चिन्ह का लाभ मिलता है। जब आयु रेखा के साथ लग जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति प्रगति दिलवाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर एक चतुर्भुज का चिन्ह बन जाता है, कोई मुसीबत आए तो वो चतुर्भुज इस समस्या से निकाल करके आपको जीवन में ले जाएगा। तो चलिए इस तरीके की रेखाएं, और साथ ही साथ बात करता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ पर आपके चतुर्भुज बन गए हैं, इसके साइड में भी कई चतुर्भुज हैं, यानी आपके जीवन में संपत्तियाँ आप अवश्य अपने जीवन में या कोई वाहन वगैरह आप अपने जीवन में और भी लेने वाले हैं। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा मैं बहुत अच्छी रेखाओं में मानता हूँ। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। पहले मंगल रेखा को देख लेता हूँ। ये जीवन में लगभग 40 वर्ष तक आपका साथ देगी, इसके बाद आप अपने जीवन की स्थितियों को और मजबूती से तय स्वयं करेंगे। नीचे भी हल्की सी मंगल रेखा लगी हुई है, उसका भी लाभ मिलेगा। शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्वत पर यदि देखता हूँ तो व्यक्ति का पेट यहाँ लग्जरियसता से भरा नहीं है। कुल मिलाकर के जब इस प्रकार के स्पॉट सीन होते हैं, थोड़े से एक्स मिलते हैं, थोड़ी मार्वल्स रेखाएं होती हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में अभी संसाधनों से संतुष्ट नहीं है। तो ये अच्छी बात है, 36 वर्ष में संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। तो ये इस प्रकार से होगा। आयु रेखा को देखता हूँ तो लगभग जाकर मणिबंध के आसपास अभी 77-78 वर्ष तक बोलूँगा, इसके बाद भी रेखाएं बनती रहती हैं। इसके साथ में बहुत सहयोगात्मक रेखाएं हैं, यानी परिवार से भी सहयोग मिला है। तो ये सब मैंने आपको रेखाएं बताई, इनमें बहुत बहुत गहराई, बहुत बहुत छोटी रेखाओं के बहुत फल होते हैं। इनको बोलते बोलते 2 से 3 घंटे बोल सकते हैं। तो लेकिन मैं मोटे रूप से आपको जो बातें बताई हैं उसमें फल निकाल करके आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए, आपने सबसे पहला सवाल पूछा है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, साथ में ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी, लेकिन 1 साल से लॉस में हूँ, क्या ट्रांसपोर्ट बिजनेस सही है मेरे लिए? जब मैं आपकी रेखा को देखता हूँ तो ये लगभग 36वें वर्ष में अगर मैं देखूं तो एक रेखा इस तरीके से हल्की सी यहाँ पर लग गई, ये 36वां वर्ष है। इसके बाद एक और ऊपर लगेगी रेखा, वो जाकर लगभग 44वें वर्ष में लगेगी। इसका कुछ भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी धैर्य न तोड़ें। अपने बिजनेस का, ये ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस है, आपको निश्चित करना है। सूर्य का मंगल रेखाओं से संबंध भी है, और साथ ही साथ व्यावसायिक रेखा से निकलने वाली शाखा भाग्य रेखा का संबंध भी है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में निश्चित रूप से आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कभी ना छोड़ें। और आपके जीवन में जो लॉस चल रहा है, इसका हो सकता है लॉकडाउन का असर रहा हो या किसी प्रकार से रहा हो, या आपकी देखरेख उस पर सही तरीके से ना हो पाई हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आपको बिजनेस बंद नहीं करना है। आप करते रहिएगा इस बिजनेस को और नौकरी को भी साथ में। मैं बिजनेस करूं या जॉब, ये फिर दोनों,
मुझे लगता है आने वाले 2 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से आप व्यवसाय में उतर जाएं, क्योंकि व्यवसाय की रेखा बहुत मजबूती के साथ में है। तो यहाँ ऐसा लगता है देखने में, तो उसको आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं और मजबूती के साथ ले सकते हैं। फ्यूचर में फाइनल कंडीशन के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अप डाउन जो आपके जीवन में आएगा वो 43-44वें वर्ष में आएगा, और उसके बाद फिर 50 वर्ष तक आप मुड़कर के देखने के नहीं है, और बहुत अच्छी स्थिति के साथ अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ 5 साल तक अच्छी स्थिति है, इसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं इसके बाद 36 से लगभग ऐसा कहेंगे 42 वर्ष तक मज़े से इसका लाभ उठाइए। फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी। पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें, तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप ना करें आप। पार्टनरशिप से आपको नुकसान का संकेत दिखता है। तो यहाँ सारी रेखाएं, सारे पर्वतें, सबका सवालों का जवाब मैंने पढ़ने का प्रयास किया है, और आपको मैं उपाय बताना चाहूँगा कि जिससे आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की करते रहें। रत्न बनता है आपका श्रीलंकन पोखराज। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। धन का कारक ग्रह ये बनाएगा आपको और सही डिसीजन लेकर उन्नति दिलाएगा। तो ये आपका रत्न पोखराज बनता है। पूजा में अगर आपके जन्म नाम से अगर आपकी शनि की ढैया 7.5 चल रही हो तो शनि की पूजा करते रहिएगा, या कुंडली में महादशा चल रही हो तो उससे करते रहिएगा, और साथ में पढ़िए बजरंग बाण। ये 2 पूजा कर लीजिए, आपके जीवन में तरक्की उन्नति मिले आपको। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।